माता पिता और से लगाव, प्यार, इन चीज़ों को बताया गया है। उनके जो माता पिता होते हैं, माता पिता को अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इसी चीज़ को इस प्रकार में बताया गया है। और जो दूसरी कथा है इन्वेस्टमेंट की, इसमें संस्कारों से जुड़ी हुई, जिसमें एक व्यक्तित्व को संस्कारों पर इन्वेस्टमेंट करते हुए बताया गया है। आइए फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं दो लघु कथाएं। पहली लघु कथा है अर्जी। अर्जी मीन्स एप्लीकेशन। किसी को एप्लीकेशन लिखा जाए, इसको अर्जी कहा जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राघवेंद्र पत्नी बच्चों सहित अपने पैतृक कस्बे में आया हुआ है। नौकरी से छुट्टियां मिल पाने की मजबूरी के चलते वो चाहकर भी हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता है, लेकिन उसकी इच्छा रहती है कि अम्मा बाबूजी पूरे साल नहीं तो साल में 2-3 महीने तो उसके साथ मुंबई में ज़रूर रहें। बच्चों को संयुक्त परिवार मिले, दादा दादी का भरपूर प्यार मिले। अनीता उसकी पत्नी भी यही चाहती है। यही सोचकर उन्होंने 5 कमरों का फ्लैट खरीदा है। पर ना जाने क्यों अम्मा बाबूजी वहाँ बहुत कम जाते हैं। साल भर में एकाध बार वो भी चंद दिनों के लिए। लेकिन आज इसके अंदर कहा गया है कि हर वर्ष मतलब हर साल की तरह इस वर्ष भी राघवेंद्र नाम का जो इसमें व्यक्तित्व को बताया गया है। राघवेंद्र अपने पत्नी और बच्चों के साथ अपने पैतृक मतलब बाप दादा का घर होता है, पूर्वजों का घर जो बाप दादा का घर होता है, अपने कस्बे में, छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर आया हुआ है। और वो मुंबई में जॉब करता है, मुंबई में नौकरी करता है। नौकरी से छुट्टियाँ ना मिल पाने की मजबूरी के चलते वो चाह कर भी हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाता है। आप लोग देखेंगे कि जो कंपनी वगैरह में जॉब करने वाले लोग होते हैं उनको 8-10 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है। इसी तरह से वो भी साल भर में 8-10 दिन की छुट्टी निकाल कर अपने गांव आता है, लेकिन वो गांव नहीं आने पाता है। लेकिन वो चाहता है कि जो उसके अम्मा पापा है, जो उसके माँ बाप है, उसके पास आकर रहें। लेकिन जो उसके माँ बाप होते हैं तो वो लोग भी हफ्ता भर या 2-3 दिन से ज़्यादा उसके पास नहीं रहते हैं। और जबकि राघवेंद्र चाहता है कि उसके बच्चों को संयुक्त परिवार मिले। संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली का जो प्यार होता है। संयुक्त परिवार में सारे लोग एक साथ में रहते हैं, दादा दादी का भरपूर प्यार मिले। और अनीता जो कि उसकी पत्नी है, वो भी यही चाहती है कि जो राघव के जो माँ बाप है वो आकर उन लोगों के पास मुंबई में रहे। लेकिन ना जाने क्या बात है जिसकी जो कि उसके माँ बाप एक आध बार भी ही आते हैं, और वो भी सिर्फ चंद दिनों के लिए 2-4 दिन रहते हैं और उसके बाद वो लोग अपने गांव वापस चले जाते हैं। लेकिन बाबूजी, आप और अम्मा 4-6 दिनों के लिए नहीं, 4-6 महीनों के लिए आया कीजिए। इतनी जल्दी लौट जाते हैं तो मन कचोटने सा लगता है। ये एक मुहावरा है, मतलब मन में कुछ चुभना। यहाँ पे राघवेंद्र क्या कहता है अपने माँ बाप से कि आप 4-6 दिनों के लिए नहीं, 4-6 महीनों के लिए आया करें, और आप लोग इतनी जल्दी वापस चले जाते हैं जिसकी वजह से हम लोगों के मन में कुछ चुभन सी होती है। ऐसा लगता है कि न जाने हम लोगों से क्या गलती हो गई है। उसने पिछली बार भी यही कहा था और अब की बार भी यही बोलता है, जिसकी वजह से उसके बाबूजी कहते हैं कि बेटा, मैं कितनी बार कहूँ तुझसे कि वो छोटा सा कस्बा ही हमारी जन्म व कर्म भूमि है। जन्म व कर्म भूमि मतलब वहाँ पे उनके माँ बाप पैदा हुए थे, और कर्म भूमि मीन्स जहाँ पर काम किया जाता है। और हमें वहाँ के अलावा और कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता।
आप लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं, अगर आप मुंबई के रहने वाले होंगे, मुंबई में रहते होंगे या फिर किसी बड़ी सिटी में रहते होंगे, तो आपके जो दादा दादी नाना नानी होते हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा अपने गांव में ही अच्छा लगता है। इन्हें जहाँ पर वो पैदा होते हैं, जहाँ पर वो काम करते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी बिताते हैं, उनको वो जगह पे ही अच्छा लगता है, दूसरी जगह पे उन्हें नहीं अच्छा लगता है। चाहे वो फिर मुंबई महानगर पालिका मतलब मुंबई सिटी का बड़ा सा शहर हो, तो वहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो घर हो, उन्हें वहाँ पर अच्छा नहीं लगता। उन्हें जो गांव में कस्बे में अच्छा लगता है, वैसा उन्हें सिटी में शहर में आकर अच्छा नहीं लगता है। आज शाम वो बचपन के अपने कमरे में घुसा, लाइट ऑन की और कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया। आज शाम वो मीन्स कौन? यहाँ पर राघवेंद्र को बताया गया है कि वो आज शाम अपने बचपन में उसका कमरा रहा होगा, वहाँ पर जाता है, लाइट ऑन करता है, और लाइट ऑन करने के बाद वो क्या करता है कि कोने में बड़ा सा बक्सा मीन्स बॉक्स रखा हुआ है, लकड़ी का एक बॉक्स होता है, और जिसमें वो उसके बचपन का साथी था। जो वो बॉक्स जो है तो वो उसके बचपन का साथी था, बचपन का प्यार था, और वो लकड़ी का बड़ा सा बक्सा। अब देखेंगे वो बक्से में क्या है। वो जब भी वहाँ पर जाता, मतलब वो जब भी कस्बे में आता, उसके गांव आता, उसके घर पर आता, तो वो एक बार कम से कम वो बक्से को ज़रूर खोलता था। सहज उत्सुकताविश उसने उसे खोला। वो क्या करता है? सहज उत्सुकताविश मतलब वो ऐसे ही वो क्या करता है, उस बक्से को खोलता है, और फिर उसमें देखता है कि 8वीं 7वीं कक्षा की कोर्स की कुछ पुरानी किताबें रखी होती है, ज्योमेट्री बॉक्स रखा हुआ होता है, और हील वाले तलवों के फुटबॉल शूज, एनसीसी का एक्स्ट्रा ड्रेस, पुराना फोटो एल्बम। आप लोग देखेंगे कि हम जो पुरानी चीज़ें होती है, पुराना फोटो एल्बम वगैरह होता है हम लोगों की स्कूल लाइफ का, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, संभाल कर रखे होते हैं, वो हमारी बचपन की यादें होती है। तो राघवेंद्र भी क्या करता है, अपने बचपन का वो जो बॉक्स है उसको खोलता है, उसके अंदर से ये सब चीज़ों को क्या करता है, निकाल कर देखते रहता है, और भी ना जाने उसमें क्या क्या रखा हुआ था। बार बार देखने पर भी इन चीज़ों को देखने आने की इच्छा उसकी मरती नहीं थी। मतलब वो क्या करता है, जब भी वो गांव में आता है, कस्बे में आता है, तो वो हर बार की तरह इस टाइम भी क्या करता है, वो अपने उस कमरे में जाता है, वो बॉक्स को खोल के उसमें अंदर जो पुरानी चीज़ें रखी होती है उसको बार बार निकाल कर देखता है, और इतने दफ़ा देखने के बाद भी वो चीज़ों को, उसका जो दिल है तो वो मरता नहीं है, जो उसकी इच्छा मरती नहीं है उसका, बल्कि और दिल होता है हर बार उस चीज़ों को देखने का। तभी उसकी नज़र यकायक मतलब अचानक से उसकी नज़र पॉलीथीन की एक थैली पर पड़ी, प्लास्टिक की एक थैली पर पड़ती है, और उसे इसमें क्या है, वो सोचता है कि अरे इसमें क्या है। अब से पहले तो वो इस थैली को कभी नज़र नहीं आई, उसको ऐसा लगता है, तो वो थैली को क्या करता है, खोलकर उसमें देखता है। तो उसने उठकर उसे खोला, थैली को खोलकर देखने के बाद उसके क्या दिखता है कि अंदर पीले पड़ चुके कागज़ के छोटी सी पर्चियाँ मिली। पर्चियाँ मतलब छोटा सी कागज़ का टुकड़ा उसे उस थैली में से मिलता है, और वो एक एक करके इबारत को पढ़ने लगा। इबारत मतलब लिखा हुआ, ठीक है, एक छोटे सेंटेंस जो लिखा होता है, वाक्य लिखा होता है, उसको इबारत कहा जाता है। तो वो उसको इबारतों को क्या करता है, पढ़ने लगता है। उसमें जिसमें क्या लिखा होता है कि बाबूजी आज मेरे लिए जलेबी लेते आना, बाबूजी आज शाम को कंपास बॉक्स चाहिए, बाबूजी शाम को 2 पेंसिल खरीद लाना, बाबूजी। बचपन में बाबूजी से की गई फरमाइशों का फलंदा था वो। मतलब वो क्या करता है, राजेंद्र जो है तो बचपन में क्या करता है कि अपने बाबूजी से मुंह से नहीं बोलने पाता है। आप लोग देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर अपने
पिताजी से ही डरते हैं। तो उसके दिल में भी अपने बाबूजी से डर था। वो डर की वजह से मुंह से नहीं कहने पाता था। वो क्या करता है, छोटे छोटे पेपर पे, कागज़ के टुकड़े पे वो लिखता है, और लिखने के बाद क्या उसके ऊपर उसको जो भी चीज़ चाहिए रहती है उस पर लिखकर अपनी फरमाइशों मतलब फरमाइश मीन्स यहाँ पर है ख्वाहिश, विश। उसको जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो कागज़ पे लिखता था। और उसका पुलंदा था, वो पुलंदा मतलब ये सब कागज़ जो थे वो कागज़ को इकट्ठे करके पेपर्स को रखा गया था। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गया। वो सारे पेपर्स को पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। बाबूजी का लाडला राघव कोई भी वस्तु चाहिए होता तो वो मुंह से नहीं कह पाता था। वस्तु मीन्स सामान, ठीक है। उसको जो भी चीज़ चाहिए होती थी, उसको जो भी चीज़ चाहिए होती तो वो कभी भी मुंह से नहीं कहने पाता था, उसको डर था। तो वो क्या करता था, पेपर पे लिखता था। और वो पेपर पे लिखने के बाद क्या करता था, बस इच्छित वस्तु की पर्ची बनाकर बाबूजी की जेब में डाल देता था। वो जो पेपर पे लिखता था, लिखने के बाद अपने बाबूजी की जेब में डाल देता था। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बाबूजी उसकी मांगी हुई कोई भी वस्तु लाना भूल गए हों। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि वो जो चीज़ की ख्वाहिश की हो, जो चीज़ की डिमांड की हो, उसको वो चीज़ नहीं मिली हो। हमेशा वो जो भी इच्छा करता था, वो भी जो विश करता था, वो उसकी पूरी होती थी। सोच में डूबे राघवेंद्र की आंसू भरी आंखों में यकायक चमक आ गई। अचानक से उसको कुछ आइडिया आता है उसके मन में। वो क्या करता है कि पर्चियों की पॉलीथीन की थैली में रखकर उसने बक्से को बंद कर दिया। उसने कहा जितने भी जो पर्चियाँ, जितने भी कागज़ के टुकड़े, जितने भी छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े को उसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद थैली में बंद करके रख देता है। और फिर वो क्या करता है कि उसको एक आइडिया आता है। वो क्या करता है, झटपट मतलब फ़ौरन जल्दी से वो क्या करता है, कागज़ की एक पर्ची बनाई, कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा बनाया। और उसके बाद क्या करता है, उस पर लिखा कि बाबूजी, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप और अम्मा मेरे साथ चलकर मुंबई में रहें। हर साल कम से कम 2-3 महीनों के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका राघव यहाँ पर क्या करता है, उसको बचपन की जो आइडिया है, बचपन में भी वो बाप से डर की वजह से नहीं कह पाता था, तो अभी भी उसको ये आइडिया आता है कि मैं इसी तरह करूँगा तो शायद से मेरे पिताजी मान जाएंगे। और फिर उसको इतना अपने बाप पर इतना विश्वास होता है कि वो जो पर्ची बनाकर लिखता है, उसको पता होता है कि मेरे पिताजी जो है तो वो शायद से मेरी बात मान जाए। बाबूजी के कुत्ते की जेब में उसे पर्ची को डालते हुए उसके हाथ आतंरित रोमांच से कांप रहे थे। मतलब एक्स्ट्रा सस्पेंस, उसको बहुत ज़्यादा सस्पेंस हो रहा था, डर भी लग रहा था कि पता नहीं बाबूजी मेरी ये बात मानेंगे या ना मानेंगे। पर उसके मन में उसके मन में अभी भी एक विश्वास था कि उसके पिताजी उसकी ये जो अर्जी है उसको खारिज नहीं करेंगे मीन्स ऐसे ही वो उनकी अर्जी खाली नहीं जाएगी, ज़रूर उसके पिताजी उसकी बात मानेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम दूसरी कहानी की तरफ आते हैं। दूसरी लघु कथा है इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, हम लोग इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो थोड़े पैसों से किया जाता है और बाद में वो चीज़ हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा होके मिलती है, ठीक है। इसमें देखेंगे इन्वेस्टमेंट, इसमें दो दोस्तों के बारे में, दो जो फ्रेंड्स हैं उनके आपस में क्या बातें होती है ये स्टोरी में बताया गया है कि यार सुरेश, अशोक ने अपने पारिवारिक मित्र से बड़े आचार्य से पूछा। मतलब यार सुरेश जो अशोक है तो अपने पारिवारिक फैमिली फ्रेंड है, फैमिली मित्र है, उससे बड़ी हैरत से पूछता है कि मैं हमेशा देखता हूँ कि तुम अपनी सौतेली माँ की दिन रात सेवा करते रहते हो, लेकिन वो हमेशा तुम्हें बुरा भला ही कहते रहती है। बड़ी अजीब बात है, हमारे तो बस का काम नहीं है इतना सुनना। तुम कैसे
कैसे कर लेते हो इतना सब। यार सुरेश, अशोक जो सुरेश का दोस्त है वो उसे बोलता है कि उसका फैमिली फ्रेंड है, पारिवारिक मित्र फैमिली फ्रेंड है। वो उससे बहुत हैरत से पूछता है कि मैं हमेशा देखता हूँ, वो हमेशा देखता रहता है कि जो सुरेश होता है वो अपनी सौतेली माँ की हमेशा सेवा करते रहता है। सेवा करना मतलब देखभाल करना, उनकी खिदमत करना, और उसके बाद भी जो उसकी सौतेली माँ होती है वो उसे बुरा भला ही कहते रहती है। तो सुरेश अशोक उससे पूछता है कि तुम ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, ये सब तो हमारे बस का काम नहीं है, हम लोग इतना सब्र सहन नहीं कर सकते। तो सुरेश कहता है कि करना पड़ता है भाई। सुरेश ने फीकी मुस्कान से कहा, मुस्कान मतलब हंसी, मुस्कुराहट। इन्वेस्टमेंट सेंटर चला रहा हूँ। सुरेश कहता है कि भाई सब्र करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। वो बोलता है कि मैं इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाता हूँ, बाहर पैसे का इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ और घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। सुरेश कहता है कि सुरेश का काम है, इन्वेस्टमेंटर है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, लोगों का पैसा लगा के उनका जो पैसा है वो थोड़ा पैसा लगता है, आगे चल के किसी काम में वो पैसा लगाते हैं, आगे चल के वो पैसा उनको बढ़ के मिलता है बेनिफिट के साथ। तो सुरेश कहता है कि जो बाहर मैं पैसों का इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ और घर संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। संस्कार मीन्स वैल्यूज, ठीक है। तो अशोक हैरत से पूछता है कि संस्कारों का इन्वेस्टमेंट वो कैसे। बचपन में मैंने परिजनों मतलब बाप दादा बड़ों बुजुर्गों की सेवा करते हुए देखा है। सुरेश कहता है कि बचपन में मैंने अपने माता पिता को, उनके जो बुजुर्ग थे, उनके बड़े लोग थे, उनकी सेवा करते देखा है, उनकी देखभाल करते देखा है। इसी भाव का इन्वेस्टमेंट अब मैं अपने बच्चों में कर रहा हूँ। सुरेश कहता है कि मैं जब अपने माँ बाप को बड़ों की सेवा करते हुए देखा तो मेरे मन में, मेरे दिल में भी ये चीज़ पैदा हुई कि मैं भी अपने बड़ों की देखभाल करूँ। इसी तरह कि अगर मैं अपने बड़ों का देखभाल करूँगा, बड़ों की देखभाल करूँगा तो मेरे बच्चे भी आगे चल के वैसे ही बनेंगे, और उनमें इसी भाव का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट में भाव मतलब सिर्फ, ठीक है। अरे भाई बच्चे जब मुझे माँ की सेवा करते देखते हैं तो एक ईमानदार इन्वेस्टर की तरह मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर भी भारतीय संस्कार का विकास होकर रहेगा। सुरेश यहाँ पर कहता है कि जिस तरह से मैंने अपने माँ बाप को, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हुए देखा है, तो इसी तरह से जब मैं अपनी माँ की सेवा करूँगा तो मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरे बच्चे हैं तो वो भी बड़े होकर इसी तरह से ईमानदार बनेंगे, अपने बड़ों का ख्याल रखने वाले बनेंगे, और उनके अंदर भारतीय संस्कार का उनके अंदर विकास मतलब डेवलपमेंट, बढ़ाव, उनके अंदर भारतीय संस्कार का बढ़ाव होगा। थैंक यू।